प्राणायामों का अभ्यास देखते हैं। थायराइड के लिए कौन कौन से प्राणायाम करने आवश्यक हैं और कौन कौन सी क्रियाएं करनी आवश्यक है। तो सर्वप्रथम थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम अत्यंत लाभप्रद माना गया है। तो आइए देखते हैं उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार करें। सर्वप्रथम किसी भी सुविधानुसार आसन में बैठें। जैसे मैं अभी सिद्धासन में बैठी हूँ, तो आप सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, वज्रासन आदि आसनों का चयन कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके लिए आप मुद्रा का चयन भी अत्यंत ध्यानपूर्वक करें। थायराइड हेतु 2 मुद्राओं का वर्णन मिलता है, शून्य मुद्रा व पृथ्वी मुद्रा। शून्य मुद्रा हेतु आप अपनी मध्यमा उंगली को अंगूठे के मूल भाग से लगाएं। शेष 3 उंगलियां सीधी रखें। इस प्रकार यह शून्य मुद्रा होती है। तो दोनों हाथों से हम मुद्रा बनाएं। इस प्रकार यह शून्य मुद्रा हुई। तत्पश्चात द्वितीय मुद्रा होती है पृथ्वी मुद्रा, जिसमें कि आप अपनी तृतीय अंगुली अनामिका जिसे कहते हैं, उस अंगुली को अंगूठे के प्रारंभिक भाग से लगाएं। शेष 3 अंगुलियां सीधी रखें। इस प्रकार यह शून्य मुद्रा होती। द्वितीय पृथ्वी मुद्रा हेतु आप अपने अनामिका अंगुली को अंगूठे के प्रारंभिक भाग से लगाएं। शेष 3 अंगुलियां सीधी रखें। इस प्रकार मुद्रा का चयन करते हुए आप उज्जाई प्राणायाम करें। दोनों आंखें बंद करें, श्वास पूरी बाहर छोड़ें, गले को टाइट करें तथा नासिका से व गले से आवाज़ करते हुए श्वास को अंदर भरें। जब श्वास पूरी अंदर भर लें तो श्वास रोक करके रखें। यथासंभव रोकते हुए धीरे से श्वास बाईं नासिका छिद्र से बाहर छोड़ें। पुनः अभ्यास करें। श्वास पूरी अंदर भरें, पूरी बाहर छोड़ें व अभ्यास करें। इस प्रकार हमने देखा उज्जाई प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। उज्जाई प्राणायाम आपके गले पर दबाव डालते हुए आपकी थायराइड ग्रंथि को, आपकी थायराइड ग्लैंड को पूर्ण रूप से स्वस्थता प्रदान करता है तथा उसे सुचारू रूप से चलाने में सहायता प्रदान करता है। तत्पश्चात उज्जाई के बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम, तदनंतर अनुलोम विलोम, भ्रामरी व उद्गीत प्राणायाम देखेंगे। तो आइए कपालभाति प्राणायाम करें। फोर्सफुली एक्सलेशन पे ध्यान दें। पेट को प्रेशर के साथ अंदर की ओर दबाएं। इस प्रकार 1 सेकंड में एक बार करते हुए आप स्वयं से काउंट करके 100 से 200, 300, 500, 1000 बार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। यह आपके थायराइड को स्वस्थ बनाएगा। तत्पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। वायु मुद्रा बनाते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं नासिका छिद्र को बंद करें व दाईं ओर से श्वास अंदर भरें। श्वास पूरी डायफ्राम तक भरें, श्वास रोक करके रखें व धीरे धीरे दूसरी ओर से छोड़ें। जिस ओर से आपने श्वास बाहर छोड़ी है उसी ओर से पुनः श्वास अंदर भरें, रोक करके रखें व धीरे धीरे विपरीत दिशा से बाहर छोड़ें। इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया हमने। तत्पश्चात देखते हैं भ्रामरी व उद्गीत प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम हेतु सर्वप्रथम अपनी पहली अंगुली, तर्जनी अंगुली को माथे पर रखें। शेष 3 अंगुलियां आंखों पर रखें। यह ध्यान दें कि आप अंगुलियों से आंखों पर किसी भी प्रकार का दबाव ना दें। दोनों कानों को अंगूठे से बंद करें, मुख भी बंद करें, दांतों में गैप रखें। पूरी श्वास भरते हुए मुख से ओंकार का नाद करें, भ्रमर की तरह गुंजन करें।
पुनः श्वास भरते हुए करें अभ्यास। भ्रामरी के पश्चात करेंगे उद्गीत प्राणायाम। मुद्रा का चयन करें, पुनः श्वास भरते हुए मुख से ओंकार का उच्चारण करें। इस प्रकार भ्रामरी व उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मन में एकाग्रता लाते हुए आप प्राणायामों का अभ्यास करें, जिससे आपके थायराइड की समस्याओं में लाभ मिलेगा। तत्पश्चात हम देखते हैं क्रिया जिसे सिंहासन कहा जाता है। इसके लिए आप सर्वप्रथम वज्रासन में बैठें। दंडासन से आते हुए वज्रासन में बैठें। पैरों में गैप करें, घुटनों को खोलें, अंगुलियां अंदर की ओर करें। जीभ बाहर निकालते हुए शेर की तरह दहाड़ें, क्योंकि आसन का नाम सिंहासन है, अर्थात सिंह के समान आपको दहाड़ना है। जीभ बाहर निकालते हुए शेर की तरह दहाड़ें। पुनः एक बार करें, श्वास पूरी भरें। इस प्रकार अभ्यास करने के पश्चात दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें व गर्म हथेलियां अपने गले पर लगाएं व मसाज करें पूरी। इस प्रकार से हमने किया सिंहासन का अभ्यास। आइए कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देखते हैं। थायराइड के एक्यूप्रेशर हेतु सर्वप्रथम हम हाथ में देखेंगे कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। तो हमारी अंगूठे के नीचे जो ये वाला भाग होता है, इसे थायराइड व पैराथायराइड का एक्यूप्रेशर पॉइंट कहा जाता है। तो इसे अपनी दूसरे हाथ की चारों अंगुलियों से इस प्रकार से प्रेस करें। जब आप एक्यूप्रेशर कर रहे होंगे तो यह ध्यान दें कि आप श्वसन को सामान्य रखें, अर्थात इन्हेलेशन एक्सहेलेशन पे पूरा ध्यान देते हुए अच्छे से करें। तो प्रतिदिन इस प्रकार से आप प्राणायाम के पश्चात या प्राणायाम के साथ साथ एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। इस प्रकार हाथ में आप दोनों हाथ में प्रेस कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर हाथ का देखा हमने, इस प्रकार पैरों में भी पैर के अंगूठे के नीचे। हाथों के एक्यूप्रेशर के पश्चात हम पैरों में एक्यूप्रेशर देखेंगे। तो पैर में भी अंगूठे के नीचे वाले भाग पर एक्यूप्रेशर का पॉइंट है थायराइड के लिए। तो इसे भी आप अपने अंगूठे से प्रेस करें, हाथ के अंगूठे से। यह ध्यान दें कि प्रेशर आपका लगातार बहुत देर तक एक ही स्थान पर ना हो। आप उसे लगातार हर 2 सेकंड में चेंज करते हुए पुनः प्रेस करें। इस प्रकार दोनों पैरों में आप पॉइंट प्रेस कर सकते हैं। इस प्रकार से हम आसनों के द्वारा, प्राणायामों के द्वारा व पॉइंट्स के द्वारा एक्यूप्रेशर करके थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं।